नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। पूरे देश में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि एक तरफ एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी तरफ बीएलओ की मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। बीएलओ पर काम का दबाव बनाया जा रहा है जिससे बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी एसआईआर को लेकर बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई मुस्लिम और यादव वोट बैंक को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने गोंडा में यादव समुदाय के एक शिक्षक की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि गोंडा में यादव समुदाय के एक शिक्षक और फतेहपुर में कोरी समुदाय के एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। ना तो सरकार और ना ही चुनाव आयोग को पता चला कि बीएलओ व्यापक स्तर पर अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार उन पर जल्द से जल्द फॉर्म भरने का दबाव बना रही है। इसका मतलब है कि वे यूपी में 3 करोड़ वोट काटेंगे। साथ ही कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग एक है। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, जिस तरह से एसआईआर में बीएलओ की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार लोगों के दुख के लिए शोक प्रकट न करके उल्टा जिनकी जान जा रही है उनके ऊपर ही कामचोरी का जो आरोप लगा रही है बेहद निंदनीय है। सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी ना तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे ना ही कोई मुआवजा देंगे। भाजपा के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश की प्रक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं जिनकी जान जा रही है। उनकी सामाजिक संबंधों में दरार आ गई है। भाजपाई होना एक तरह से उन लोगों के लिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा है जो दम्भी, अहंकारी, निर्दयी और दूसरों के दुख से सुख पाते हैं। सत्ता के दंभ में भाजपा अमानवीय हो गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ एसआईआर पर विपक्ष दलों के आरोपों पर जमकर सियासत भी हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विरोधी दलों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार से डर रहा है, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रहा है। यूपी में बीजेपी 2017 का इतिहास दोहराएगी और फिर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष दल जो भी कह रहे हैं वो अपनी संभावित हार को देखते हुए आरोप लगा रहे हैं। अगर बिहार में एसआईआर हुआ है तो वहां पर एक भी ऐसा मतदाता ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि उनका वोट कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण योजनाओं और नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर लगाई है। बहरहाल देश के 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया पर हंगामा खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अब तक कई बीएलओ की मौत हुई है। कई ने सुसाइड भी कर लिया है। बीएलओ की मौत को लेकर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीएलओ पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो सुसाइड जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि ये मामला तब और बढ़ गया जब हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और राज्य में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। बिहार चुनाव नतीजों के बाद से विपक्ष और जोरदार तरीके से सरकार पर हमला बोल रहा है और बीएलओ के ऊपर प्रेशर और मौत को लेकर चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।